गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अम्बाजोगाई। खलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ आवर साइंस पीरियड फॉर क्लास 5th। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट आवर थर्ड चैप्टर मूवमेंट्स एंड ब्रीथिंग ऑफ एनिमल्स। In that lecture we discuss about the animals on land and their movement. In that we discuss about the rabbit, the cheetah, the horse, even the human beings. And then we discuss about the animals in water and their movement, the duck, the frog and the fish and the other animal of aquatic animals like octopus and other animals. Now today we are going to learn the remaining part of our chapter and the remaining animals of our chapter. Now let's see about the insects, birds and reptiles. Let's start. Insects have 6 legs. Some insects only crawl while some are able to crawl, hop and fly. Ants, beetles, bedbugs, lice and cockroach crawl. Some insects have a pair of wings to fly like butterfly, honeybee, mosquito, dragonfly and grasshopper. A grasshopper uses his hind limbs to hop and wings to fly. The wings of insect are different from that of a bird. The wings of insect are colored and have many scales of on them. जहाँ तक देख सकते हैं आप आपकी स्क्रीन पर कॉकरोच, मॉस्किटो और ड्रैगन फ्लाई की कुछ तस्वीरें आई हैं। तो हर कोई उड़ने के लिए अपने पंख यूज़ करता है, तो कोई क्या करता है अपने पैर, इनको कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। तो आगे के पैर जंप मारने के लिए या पीछे के पैर जंप मारने के लिए यूज़ करते हैं और पंखों का इस्तेमाल ये उड़ने के लिए करते हैं। और इंसेक्ट्स हैव 6 लेग, ये आपको ध्यान में रखना है। कितने लेग होना चाहिए? 6 लेग्स। जैसे कि आप देख सकते हैं मॉस्किटो को 6 होते हैं, उसी तरह बाकी सब इंसेक्ट्स को 6 लेग्स होते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट द बर्ड्स। द बोन्स ऑफ बर्ड्स आर लाइट एंड हेलो, मतलब इनके जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वज़न नहीं होते, एकदम हल्के होते हैं। दे हैव अ बोट शेप्ड बॉडी एंड विंग्स अटैच्ड टू देयर ब्रेस्ट बोन विथ स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल। तो इनके जो वज़न हल्का होने की वजह से इनका बॉडी शेप कैसा होता है? एक बोट की तरह होता है। और उनके बॉडी शेप को क्या अटैच होता है? उनके बॉडी शेप को विंग्स यानी पंख अटैच होते हैं। और क्या होता है? उनके मसल उनकी छाती से जॉइंट रहते हैं, यानी जैसे हमारे मसल्स हमारे बॉडी से यानी हाथ पे रहते हैं, उसी तरह उनके मसल्स उनके बॉडी से या चेस्ट से अटैच रहते हैं। दे हैव फीदर्स टू कीप देम वार्म, और अपनी छाती गर्म रखने के लिए या चेस्ट वार्म रखने के लिए उनके पास क्या होता है? विंग्स होते हैं, जो वो अपने सर्दियों के दिनों में इस्तेमाल कर सकते हैं और उड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दे यूज़ देयर फीट टू हॉप एंड मूव। हाउएवर बर्ड्स लाइक ईमू, पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच यूज़ देयर फीट टू वॉक एंड रन। दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स एंड नॉट एबल टू फ्लाई। और कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि वो उड़ नहीं पाते, जैसे ईमो है, पेंगुइन है और ऑस्ट्रिच है, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्या करते हैं? अपने पाँव भागने के लिए या चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनको विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, फिर भी ये उड़ नहीं पाते क्योंकि इनके जो वेट है ये और से ज़्यादा होता है। अब देखते हैं रेप्टाइल्स। द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स लाइक स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स एंड टॉर्टोइज आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर ड्राई scaly skin. These reptiles have limbs to move, but they drawl on their bellies on land and lay eggs. The limbs of a turtle act like flippers and enable them to paddle through water. मतलब ये जो रेप्टाइल्स हैं, जो रेंगने वाले प्राणी हैं या जानवर हैं, जैसे सांप है, छिपकली है, मगर है या कछुआ है, ये क्या करते हैं? अपने पैरों के अपने पेट के बल चलते हैं। और ये क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। इनका जो खून होता है वो ठंडा होता है। और ये क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अपना चलने का इस्तेमाल करने के लिए पेट का इस्तेमाल करते हैं। और क्या करते हैं? ये अंडे देते हैं। A reptile that does not have limbs is snake.
Snake have scale or plates on the underside of their body which are attached of their ribs. These plates act like feet and ribs act like legs and enable the snake to move. Snakes have strong muscles and they move forward or backward. Their scales push against the ground. Because of the scale, a snake finds it difficult to move on a smooth surface but moves easily on a rough ground. जहाँ तक हम देखते हैं सभी जो रेंगने वाले जानवर हैं उनमें पैर होते हैं, लेकिन जो सांप है उसके पैर नहीं होते, लेकिन उसकी बॉडी पे स्केल होते हैं या कुछ ऐसे निशान होते हैं जिससे उसे चलने में मदद होती है। और पीछे भी उसके जो उसकी टेल है, टेल भी उसे क्या करता है, जो एरिया है उसमें चलने के लिए मदद करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं फ्लोर पर, फ्लोर मतलब जो साफ जगह है, जैसे फर्शी होते हैं घर में प्लेन, वहाँ पर वो नहीं चल सकता, लेकिन रफ एरिया मतलब खेत वगैरह हो या जंगल हो वहाँ पर वो चल सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो उसकी स्केल है उसे मदद करती है मूव करने में। और जो प्लेन एरिया है वहाँ पर स्केल उसकी मदद नहीं कर पाती। तो आज हमने जाना इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, हाउ दे कैन मूव। लेट्स सी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द animals like insects. Birds. Emu is an Australian flightless bird that is 2 meters tall and reaches the speed of 60 km per hour. Let's see some interesting fact about the emu. Emu is an Australian flightless bird that is 2 meters tall and reaches the speed of 60 km per hour. Its wings are only 1/10 of its body length, which act as stabilizer while रनिंग। देखो एक ऑस्ट्रेलियन बर्ड है जो 2 मीटर लंबा है और लगभग 60 किलोमीटर 1 घंटे में वो चलता है, और उसका जो विंग्स हैं या पंख हैं या पर हैं वो उसके बॉडी से 1/10 इसे अनुमान की तरह हैं, और उसका इस्तेमाल वो स्टेबलाइज़र या चलते वक्त इस्तेमाल उसका करता है। अब जानते हैं वॉर्म्स और लिजर्ड्स के बारे में। Worms and lizards do not have legs. They use their specially designed head to burrow through the soil. They have small or no eyes as they live in dark, so they do not need to see. और जो worms और lizard है, छिपकली जो है उसको क्या होते हैं, पैर नहीं होते हैं, और उसके साथ they use their special designed head, और उनका जो हेड है उसका इस्तेमाल वो क्या करते हैं, सॉइल में देखने के लिए, रेंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इनके जो आँखें हैं वो डार्क में नहीं दिखती है, इसलिए वो देख नहीं पाते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।